स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एप्टीट्यूड नेशन पर। देखिए ये क्लास आपके लिए बिल्कुल शानदार होने वाली। जैसे अभी मैंने क्लास इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी, उससे रिलेटेड आपकी क्लास है, ठीक है ना। देखो आपको इसमें क्या बताने वाला हूं, मैं आपके लिए बताने वाला हूं इसमें टेंस से रिलेटेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको इसी क्लास में देने वाला हूँ, जो क्लास बहुत ही शॉर्ट रहने वाली, बहुत ही कम, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट में से हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। देखो होता क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदी वाले पहले तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो देखें, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेगा क्या, ता है, ती है, ती है और ते हैं। ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे हिंदी का जो सेंटेंस होगा, वाक्य होगा उसमें। जैसे राम खाना खाता है, वो स्कूल जाता है, पीछे क्या देखने को मिल रहा है आपको, हा, ता है, ती है, ते हैं। इससे आप ये पहचान सकते हैं टेंस कौन सा होगा आपका, ये टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो दूसरी पहचान देखिए, आपको इसमें ध्यान रखना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। किसका ध्यान रखना है आपको, हेल्पिंग वर्ब। इसमें आपकी दो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, कितनी होती है, दो। दो आपकी हेल्पिंग वर्ब होंगी, एक होगी आपकी डू और एक होगी आपकी डज। अब आपको ये तो मुझे लगता है ये कंफ्यूजन तो आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको ये कंफ्यूजन है कहाँ पे डू लगेगी और कहाँ पे डज लगेगी, तो इससे पहले एक क्लास आपकी पड़ी हुई है जिसमें आपको बताया गया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। उस क्लास को जरूर वॉच करें आप, ठीक है। देखिए ये आपका, मैंने आपको ये बताया था क्लास में कि अगर किसी वर्ब के एंड में एस या ईएस आपको देखने को मिल जाए तो वो आपकी वर्ब कैसी होगी, वो वर्ब होती है आपकी कैसी, सिंगुलर वर्ब। कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। और जिसमें एस ईएस ना हो वो होती है आपकी प्लूरल, ठीक है। तो जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डैश। इतनी प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो गई होगी, ठीक है ना। तीसरी बात, तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह और किस तरह से पहचान सकते हैं, और पहचान आपकी यह है, इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में। कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना है इंग्लिश में, ठीक है ना। वो कीवर्ड्स अगर आपको दिख जाए तो आप समझना वहां पर टेंस आपका कौन सा इंडेफिनिट आपका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप देखिए जैसे आपका टेंस, आप जैसे कीवर्ड्स आएगा कौन सा, ऑफन। अगर आपको ऑफन आपको किसी भी सेंटेंस आपको देखने को मिलता है तो टेंस होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखिए, एक होता है आपका ऑफन के बाद आता है आपका ऑलवेज। क्या होगा, ऑलवेज। अगर ये आपको दिख रहा है तो वो भी क्या होगा आपका, इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको देखना है ऑलवेज किसके साथ दिख रहे हैं, डू डज के साथ है या नहीं, या फिर आपको देखना है उसमें एस और ये सारी नहीं आ रही है, तभी आप बता पाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बाकी इंडेफिनिट में ही होते हैं, ठीक है। आगे देखो ऑलवेज के साथ क्या आता है आपका, इसके बाद आता है आपका नेवर। नेवर हो गया आपका। और क्या आता है आपका, सेल्डम। सेल्डम। और क्या आता है आपका, नेवर, सेल्डम, स्कार्सली। और क्या होता है आपका, बेयरली। और क्या आएगा आपका, इधर लिखा देता हूं, रेयरली। और क्या होगा, फ्रीक्वेंटली। ये कुछ एडवर्ब हैं जिनसे हम ये पता कर पाते हैं टेंस कौन सा इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। फ्रीक्वेंटली। एक होता है आपका जनरली। फिर होता है आपका रिपीटेडली। रिपीटेडली। एक होता है आपका रिपीटेड, रिपीटेडली। फिर एक होता है आपका ऑफन, हो गया रिपीटेडली। उसके बाद आता है आपका ओकेजनली। एक होता है आपका ऑफ एंड ऑन, यदा कदा, ऑफ एंड ऑन। तो ये कुछ आपकी एडवर्ब है। अगर ये एडवर्ब आपको जिस टेंस में आपको देखने को मिल जाए तो वो टेंस आपका होगा इंडेफिनिट। कौन सा होगा, इंडेफिनिट। देखो तीन पहचान बताई गई है। पहली पहचान ये, जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरी पहचान आपकी है, हेल्पिंग वर्ब आपको मिलेगी, आपको डू या आपको देखने में मिलेगी डज। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको इसी में ही है कि सर डू डज कौन से में आएगी। सबसे बड़ी बात है, अगर डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है तो कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आएगी, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें
कोई भी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मतलब नहीं यूज होती, ठीक है। ये पर तो सर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, सर क्या यूज होगा ये तो बताइए, होगा क्या? तो इसमें करते क्या है, जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो आपकी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देते हैं, इसी में लगाते हैं, या तो एस लगा देंगे या ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? या तो ईएस या एस, जैसे सॉरी ईएस या एस लगा देंगे। लेकिन ये भी समस्या आपके सामने है, एस ईएस तो लगेगा, लेकिन किस में लगेगा? जो आपके सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तब। और सब्जेक्ट सर आप प्लूरल हो गया तो, सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो फिर ना तो एस लगेगी और ना ईएस लगेगी, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अब फिर एक दिक्कत और भी है कि सर कहाँ पे एस लगाए और कहाँ पे ईएस लगाए, ये भी तो बताइए। सिंगुलर सब्जेक्ट ये तो आता है, लेकिन एस कहाँ पे आएगा और ईएस कहाँ पे आएगा? देखो मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा, सभी में लगाएं एस, फिर को छोड़ करके ईएस का ध्यान रखेंगे वाला, ईएस लगेगी यदि किसी वर्ब का एंड का लेटर यदि ओ है तो आप ईएस लगा देना, जेड है तो आप ईएस लगा देना, एक्स है तो ईएस लगा देना, सी एच है तो ईएस लगा देना, एस एच है तो आप क्या लगा देना? ईएस लगा देना, डबल एस है तो भी क्या लगा देना? ईएस लगा देना। इनमें लगेगा ईएस, बाकी सब में लगेगा एस, लेकिन किसके साथ? केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहला तो आपको एग्जाम हिंदी बताता हूं मैं आपको, रोहन खाना खाता है। बताइए हिंदी में क्या पहचान बताई थी मैंने? अरे अब तो बता दो क्या पहचान बताई थी हिंदी में? मैंने आपको हिंदी में पहचान बताई थी आपके लिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर में क्या हो, ता है, ती है, ते है, वो कौन सा टेंस होगा भाई? बताइए जल्दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये होगा तो इसको बना देंगे। सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या चाहिए हमें? उसके बाद चाहिए हमें मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें? जो भी आपको ऑब्जेक्ट आएगा वो चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट है आपका रोहन, तो रोहन कैसा? सिंगुलर प्लूरल? रोहन तो एक ही है ना, तो सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। सिंगुलर में क्या लगेगा? या तो एस लगाओ या ईएस लगाओ। तो ईट की होती है ईट, क्या इसके पीछे? ओ, सी एच, एस एच, एक्स, ऐसे कुछ लेटर आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, तो क्या लगेगा? केवल एस लगेगा। क्या लगेगा? एस। तो रोहन ईट्स क्या खाता है? फूड। रोहन ईट्स द फूड। तो ये हो गया आपका कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान आप देख सकते हैं, एस ई एस लगेगी, या फिर हम क्या आएगा? डुएट आ जाएगा। एक नेगेटिव बताते हैं आपके लिए, दे डू नॉट रन डेली। दे डू नॉट रन डेली। अब देखो 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 देखो, यहाँ क्या आ रही है? हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? और सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी कैसी है? प्लूरल। ये होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। इसी से पहचान लेंगे क्या? ये आपकी मेन वर्ब। इसी से पहचान लेंगे हम क्या? कि सर ये आपका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और आपके सामने क्या आ गई है? आपकी डेली आपकी क्या आ गई है? ये आपका एडवर्ब आ गई है। इसके द्वारा हम पहचान पाते हैं। ये कीवर्ड मैंने कराया था कि सर इंडेफिनिट टेंस है। तो आपके सामने ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे दिए। एक एग्जांपल देके क्लास हम खत्म करते हैं, और आप बताइए आपकी क्लास समझ में आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। एक और देखिए, यू नेवर टेल आ लाई। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये नेवर से मैंने क्या बताया था? ये किस में आती है? ये आपकी एडवर्ब है। और जब एडवर्ब है तो कौन से में आएगी? एडवर्ब है तो इंडेफिनिट में आएगी, लेकिन इंडेफिनिट किसका है? प्रेजेंट का। तो इससे आप पहचान सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब होगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब इसमें आई नहीं है, तो आप इससे पहचान पाएंगे इंडेफिनिट की पहचान। तो बताइए क्लासेस आपको कैसी लगी है? तो आपको अब तक मैं 2 क्लासेस आपके लिए दे चुका हूँ। क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही तो ये सीरीज रुकनी नहीं चाहिए। जितनी भी समस्या आती है इंग्लिश में, मैं सारी चीज आपको लेकर आऊंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।